पनामा का हंगामा, लंदन के फ्लैट्स कतर के अलसानी खानदान ने ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदे। रियल एस्टेट बिजनेस में सरमायाकारी के बदले हुसैन नवाज के नाम किए गए। वजीर आजम का बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। फ्लैट्स बिजनेस के मुनाफे से खरीदे, कतरी शहजादे का तस्दीकी बयान भी पेश। बड़ी अदालत, 6000 सफात का सर है ना पैर। अखबारी तराशे शवाहिद नहीं होते। अखबार पुराना हो जाए तो इस पर पकौड़े बिकते हैं। सच को दस्तावेजात के जरिए दफन न करें, अदालत उज़्मा के रिमार्क्स। 686 सफात का पैनामा लीक से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने कोई सबूत पेश नहीं किया। वकील अकरम शेख की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ते नजर में गुफ्तगू। कोई ऑफशोर कंपनी है ना पनामा लीक्स में नाम आया। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। इमरान खान को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तुर्क सदर को वेलकम, लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट बरकरार। कप्तान डट गए। पनामा केक्स की नई कहानी का रूट इमरान खान की जुबानी। हम सोच रहे थे मेफेयर पहुंचेंगे जद्दा के जरिए, दुबई जद्दा मेफेयर। अब पता चला है कि दुबई कतर मेफेयर पहुंच गए हम। 7 महीने के बाद एकदम सानी साहब आ गए हैं। कोई ये जो कहानियां बदलती जा रही हैं, ये अब अदालत में आएंगी सब। इमरान खान, अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि किसी की जाती दावत में और मुंतखब पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का क्या फ़र्क है, तो सियासत किधर करते हो भाई? लोकाटे बेच लो, कोई और काम कर लो, या आप जाओ वापस से फास्ट बॉलिंग की कोचिंग कर लो जाके। पार्लियामेंट न आने के फैसले पर अलकाबात की भरमार। इमरान खान को सियासत के बजाय लुकाटे बेचने का मशवरा। इल्जामात लगाने वाले सबूत लाएं, भागने नहीं देंगे, लीगी रहनुमाओं की ललकार। पनामा पेपर्स के नाम पे जो धमाल डाला, उस धमाल के नतीजे में कोई सबूत वो कहते थे उनके पास हैं। ये सबूत है पनामा पेपर का। मेरा केस पहले आर्टिकल 62-63 का है, फिर पनामा का। शेख रशीद ने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस के मशवरे पर इजहार तशक्कुर। ये महात्मा गांधी का लेटर ले आएंगे मोदी से टेस्ट करा के कि हमने ये पैसे दिए हैं जाती उमरा के सारे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या ही अच्छा हो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप एक बहुत कामयाब लायर हो। उन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट दिए, मैं उनका मशहूर। जमीर पर किसी बदउनवानी का बोझ नहीं। वजीर आजम का पनामा केस में अदालती कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर ब्रीफिंग। तहम्मुल को कमजोरी न समझो, वतन अजीज के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने की अपील। बरतानवी वजीर आजम ने आइंदा साल दौरा पाकिस्तान का इशारा दे दिया। वजीर दाखिला चौधरी निसार की थेरेसा मे से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात। भारतीय जारियत पर बातचीत। आर्मी चीफ का जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। जनरल राही शरीफ कहते हैं कबायली इलाकों में दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म हो गया। शहबाज शरीफ, आसिमा भुट्टो की जहांगीर बदर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। रस्म कुल में सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। सेनेटर सईद गनी और शौकत बसरा के जूते चोरी। मौला बख्श चांडियों को अपनी जेब की फिक्र। अगर नून लीग की हुकूमत है तो जो भी यहाँ आए जेब में बचा के आए। अभी मैंने पर्स निकाल के अपने भाई को दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इदारों की मखसूस नशस्तों पर इंतखाब। कई शहरों में नवाज लीग ने मैदान मार लिया। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पाक बहरिया की निगरानी में सी पैक के तहत कार्गो जहाज मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक की जानिब रवां दवां। नेवी पाकिस्तान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में काफिलों के महफूज सफर के लिए पुरअज़्म।
दरगाह शाह नूरानी हमले की मंसूबाबंदी, मजार से 180 किलोमीटर दूर वड में होने का इंकशाफ। हमला आवरों ने हब रोड के बजाय कच्चे का रास्ता इस्तेमाल किया, तहकीकात में पेशरफ। लाहौर में बच्चों को स्कूल छोड़कर घर जाने वाले साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। साली के केस की पैरवी पर कत्ल किया गया, वुरसा का इल्जाम, पुलिस को मुलजिमों की तलाश। कराची में गाड़ियों के साइड मिरर्स चुराने वाला शहरियों के हत्थे चढ़ गया। पहले पोल से बांधकर भड़ास निकाली, फिर पुलिस के हवाले किया। केबल ऑपरेटर्स और इसाक डार की लाहौर में जुमे को मुलाकात होगी। एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। खालिद आराई कहते हैं पैमरा फैसला करे 3 कंपनियों को सपोर्ट करना है या लाखों खानदानों को। पीएमडीसी का नोटिफिकेशन इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक पीएमडीसी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर मुअत्तल कर दिया। हुकूमत का पाक तुर्क स्कूल के तुर्क असातिज़ा की मुल्क बदरी का हुक्म। वजारत दाखिला की 20 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास, मर्दों के हुकूक से मुतालिक दरखास्त मंजूर। खवातीन मर्दों पर तशद्दुद करके घरों से निकाल देती हैं, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सवाल और जवाब की बाबत भी आपको बताएंगे। पहले हम खबर आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा में जल्जला आया है, जिसकी शिद्दत का तयन होना अभी बाकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा से रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत क्या थी ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसका भी पता चल जाएगा। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं आई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। और यहाँ बात कर ले सियासी जल्जले का, जिसका तकरीबन तमाम जमातों को इंतजार है। जी हाँ, पानामा केस की बात हो रही है। वज़ीर आज़म के बच्चों का जवाब आ गया है। लंदन के फ्लैट्स कतर के अलसानी खानदान ने खरीदे। रियल एस्टेट बिजनेस के बदले हुसैन नवाज के नाम हुए। कतरी शहजादे का तस्दीकी बयान भी आज अदालत में पेश हो गया। लंदन के अपार्टमेंट्स कतर के अलसानी खानदान ने खरीदे। 2006 में हुसैन नवाज के नाम किए। पनामा लीक्स की तहकीकात में वजीर आजम के बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कतर के साबिक वजीर आजम का तस्दीकी बयान भी अदालत उज़्मा में जमा। मरियम हसन और हुसैन नवाज ने कहा कि 1974 में उनके दादा ने मुत्तहिदा अरब अमारात में गल्फ स्टील मिल वहां के बैंक से कर्ज लेकर कायम की। 1978 और 1980 में मिल के हिस्से फरोख्त करके बैंक का कर्जा वापस किया, जबकि 25% रकम कतर के अलसानी खानदान के रियल एस्टेट बिजनेस में लगाई। लंदन अपार्टमेंट सरमायाकारी के बदले में मिले। पाकिस्तान से कोई पैसा दुबई नहीं गया। हुसैन और मरियम नवाज के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मरियम को ट्रस्टी बनाया गया। 2006 से जायदादें हुसैन नवाज की मलकियत हैं। दूसरी जानिब कतर के साबिक वजीर आजम हमद बिन जासन के तहरीरी बयान में कहा गया है कि मियां शरीफ ने 1980 में दुबई का कारोबार फरोख्त करके कतर में 1 करोड़ 20 लाख दिरहम से रियल एस्टेट में सरमायाकारी की। दोनों खानदानों के ताल्लुकात की वजह से लंदन फ्लैट्स शरीफ खानदान के जेरे इस्तेमाल थे, जिसका वो किराया देते थे। 2006 में अलसानी फैमिली और हुसैन नवाज के दरमियान लंदन प्रॉपर्टी के मामला तय पाए। लंदन फ्लैट्स कतर में सरमायाकारी के बदले में दिए गए। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ा केस, बड़ी अदालत, 6000 सफात, लेकिन सर है ना पैर। अदालत ने तबसरा किया कि अखबारी तराशे शवाहिद नहीं होते। अखबार पुराना हो जाए तो फिर इस पर पकौड़े बिकते हैं। मरियम हसन और हुसैन नवाज ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कतर के साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मदद करने के कागजात भी पेश किए गए, लेकिन अदालत का ये कहना था कि अखबारी तराशे सबूत नहीं होते, बाद में इनमें पकौड़े बिकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीक्स केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पानामा लीक्स केस की समाअत की। अदालत में दलाइल देते हुए दरखास्त गुजार तारिक असद ने कहा कि ये बड़ा मुकदमा है, दबाव के तहत जल्द नहीं निपटाना चाहिए।
चीफ जस्टिस का कहना था कि इतनी जल्दबाजी नहीं होगी कि किसी के साथ ना इंसाफी हो। जस्टिस अजमत सईद ने अपने रिमार्क्स में कहा, अखबारी तलाशे शवाहिद नहीं होते, अखबार पुराना हो जाए तो उस पर पकौड़े ही बिकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सूरत हाल ये है कि पानामा लीक्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में सेल खोलना पड़ेगा। वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख ने अदालत को बताया, मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज की जानिब से सिर्फ एक दस्तावेज जमा नहीं कराई, वो एक दस्तावेज सिर्फ अदालत के सामने ही पेश करूंगा, उस पर कतर के साबिक वजीर आजम के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, क्या अदालत के बुलाने पर कतर के साबिक वजीर आजम पेश होंगे? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, एक मौक़िफ़ ये था कि जद्दा की स्टील मिल फरोख्त करके लंदन की जायदादें खरीदी, ये मौक़िफ़ पहले मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम सच जानना चाहते हैं, सच को दस्तावेजात के जरिए दफन न करें। समाअत के बाद अकरम शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुल्क से बाहर एक पैसा भी नहीं गया, मरियम नवाज फ्लैट्स की ट्रस्टी हैं। किसी भी वक्त पाकिस्तान से एक पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर नहीं हुआ। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसमें सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुसैन को लंबी उम्र दे, जो उनकी वफात की सूरत में वो सिर्फ उनके ट्रस्ट को उनके वरसा तक तकसीम करने की जिम्मेदारी है। अकरम शेख का कहना है, वजीर आजम का एक बेटा 22 साल से और दूसरा 16 साल से बाहर है। तहरीक इंसाफ ने तुर्क सफीर की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कप्तान ने पार्टी इजलास में शिरकत करके हामियों को चुप करा दिया। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की अंदरूनी कहानी आबिद मलिक की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बाइकॉट बरकरार रखने का ऐलान। तुर्क सफीर का मशवरा मानने से माजरत। कहते हैं नवाज शरीफ के वजीर आजम होते पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। जो उन्होंने रिक्वेस्ट की तुर्की के एम्बेसडर ने, वो हमने बड़ी सीरियसली ली, लेकिन हम इस नतीजे पे आए कि हम ये बॉयकॉट खत्म नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नवाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। कप्तान ने कहा कि शरीफ फैमिली ने एक नया टर्न लिया है, पानामा कहानी में सानी न जाने कहां से ले आई। अब ये नई कहानी आई है कि रायविंड से दुबई, दुबई से कतर और कतर से आप पहुंच गए हैं मेफेयर। जब शुरू में झूठ बोल देते हैं, उसको कवर करने के लिए फिर आपको मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं। जराए के मुताबिक पीटीआई मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, शफकत महमूद और सरवर खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत के हामी थे। तमाम कप्तान की जारहाना बॉलिंग के सामने सब खिलाड़ी दिफाई पोजीशन पर चले गए। कैमरामैन उस्मान इजाज के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ऐसे में नून लीग भी बोली, खूब बोली। कतर के साबिक वजीर आजम का बयान तुर्क का पत्ता था, पहले क्यों बताते? नून लीग वालों का आज ये कहना था, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे। एतजाज हसन का मामला दरअसल जलन का मामला है। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, सबूत मांगे गए तो उन्होंने रद्दी पेश कर दी। पनामा का हंगामा, नून लीगी रहनुमाओं के इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले। भागने नहीं देंगे, सबूत मांगेंगे। शरीफ खानदान का कोई पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। साबिक कतरी वजीर आजम का अदालत में जमा कराया गया बयान तुर्क का पत्ता करार। हम अपने सारे कार्ड शो क्यों करते? हमें पता था जब अदालत बैठेगी, कानून का सामना करना पड़ेगा, तो हम इंशाल्लाह सॉलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। अब इमरान खान, आपको हम भागने नहीं देंगे, और पिछली बार तो आपको छोड़ दिया, शर्मिंदा नहीं किया, इस बार आपको शर्मिंदा भी करेंगे। अब तलाशी नहीं देनी। मैं यहाँ कह के गया हूँ कि तलाशी का टाइम आ रहा है इमरान खान तुम्हारा, और ये तलाशी अब हो के रहेगी। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि तुर्क वजीर आजम की आमद पर पार्लियामेंट न आने का फैसला तहरीक इंसाफ की हठ धर्मी का मजर है। जनाब एर्दोगान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उनकी पाकिस्तान आमद के मौके पर मुझे बहुत अफसोस से और मेरे साथियों को कहना पड़ता है कि एक सियासी जमात ने अपनी आदत के मुताबिक हठ धर्मी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के बाइकाट के फैसले को बरकरार रखा। साद रफीक ने ताहिरुल कादरी की तारीफें भी खूब की। कहते हैं उन्हें हकायक का इल्म हो गया है, अच्छे आदमी हैं। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
तंज के तीरों की बरसात है। हुक्मरानों का भरोसा नहीं, वो मोदी का तस्दीक शुदा महात्मा गांधी से लेटर भी ला सकते हैं। ये किया तंज शेख रशीद ने। वो कहते हैं, चीफ जस्टिस ने दौरान समात कहा, आप अगर सियासतदान के बजाय वकील होते तो ज्यादा कामयाब होते। ये महात्मा गांधी का लेटर ले आएंगे मोदी से टेस्ट करा के कि हमने ये पैसे दिए हैं जाती उमरा के सारे। उन्होंने कहा परसों फैसला करेंगे कि जुडिशल कमीशन बनाना है या हमने सुनना है। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या ही अच्छा हो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप एक बहुत कामयाब लायर हो। उन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट दिए, मैं उनका मशकूर। और आज जहांगीर बदर की रस्म कुल हुई। सईद गनी, शौकत बसरा वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके जूते चोरी हो गए। गुज़िश्ता रोज 3 रहनुमाओं की जेब कट गई थी जब जहांगीर बदर का जनाजा पढ़ा जा रहा था, और आज सईद गनी और शौकत बसरा के जूते चोरी हो गए। जहांगीर बदर की रस्म कुल आज हो रही थी, जिसमें शिरकत के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे। सईद गनी और शौकत बसरा के आज जूते चोरी हो गए। जनाजा हो या कुल, चोर लुटेरे वारदात डालने से बाज नहीं आते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर बदर की रस्म कुल में सेनेटर सईद गनी और साबिक सूबाई वजीर खजाना शौकत बसरा के जूते गायब हो गए। दोनों रहनुमाओं को किसी के जूते लेकर जाना पड़ा। मरहूम रहनुमा के जनाजे में भी अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की जेब कोई साफ कर गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मंजूर वसान की जेब भी हल्की कर दी और उन्हें मोबाइल फोन की सहूलत से महरूम कर दिया। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक पीएमडीसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने गैर कानूनी तौर पर निजी कॉलेजेस में दाखिलों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया। पीएमडीसी का ये इकदाम इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। ये मौक़िफ़ था दरखास्त गुजार के वकला का हाई कोर्ट में। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रूबरू दरखास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निजी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए तलबा और तालिबात ने सेट 2 का इम्तहान पास किया, लेकिन पीएमडीसी ने नया नोटिफिकेशन जारी करके सेट 2 का इम्तहान पास करने वाले तालिब इल्मों को MBBS में दाखिले से रोक दिया, जो गैर कानूनी इकदाम है। अदालत ने पीएमडीसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए 29 नवंबर को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन सोहेल दानिश के साथ मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। यह आपको बताएं कि केबल ऑपरेटर्स ने DTH की नीलामी 2 साल के लिए मौखर करने का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन ने जुम्मे को वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात के बाद इस हड़ताल को फिलहाल मौखर किया है। मामले को रिपोर्ट करेंगे आमिर सईद अब्बासी। इस्लामाबाद में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DTH लाइसेंस की बोली 2 साल तक मौखर करने का मुतालबा। पैमरा पर DTH के नाम पर 3 खानदानों को नवाजने का इल्जाम। 3 किसी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए लाखों अफराद का रोजगार को बंद करने की साजिश न करें। केबल ऑपरेटर के किरदार को दागदार न किया जाए। हम कतई तौर पर न इंडियन कंटेंट मांगते हैं, कतई तौर पर हम इंडियन चैनल की डिमांड कर रहे हैं। जितने मोहब्बे वतन आप हैं, आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी मोहब्बे वतन नहीं है। खालिद अराई ने हड़ताल की कॉल वापस लेते हुए कहा, वजीर खजाना इसहाक डार की यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर कर रहे हैं। पैमरा अपना वादा पूरा करे। इसहाक डार साहब ने PBA को ये यकीन दहानी कराई है कि जो भी केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह, और हंगामी बुनियादों पे हल करेंगे। PBA की इंश्योरेंस के बाद केबल ऑपरेटर्स ने जो अपने हड़ताल पर जाने वाले थे, अपने हड़ताल की कॉल को हमने मौखर किया है। अहदेदारान का कहना था कि केबल ऑपरेटर्स के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन राजा माजिद के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किए जाने का इम्कान। और काहिरा की अदालत ने मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की सजाए मौत खत्म कर दी।